है मलारना डूंगर में महापड़ाव जारी है। गुर्जर समाज के लोग ट्रैक पर डटे हुए हैं। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला समाज के लोगों के साथ डटे हुए हैं 5% आरक्षण की मांग को लेकर। गुर्जरों के आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का आज छठा दिन है। और अब दिखाएंगे पर्यटन नगरी में क्यों मचा है हाहाकार, क्यों सुनी पड़ी है गलियां, क्यों आय पर लगा है ब्रेक। आरक्षण पर रार है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता में हाहाकार है। और सरकार लाचार है। तस्वीरें देश के एक ऐसे राज्य की जहां पर्यटन के क्षेत्र में कई सम्मान मिले हैं। मान बढ़ा तो पधारो मारे देश का टैग लगाकर पावड़ों को सिर आंखों पर बिठाया गया। पर अब कैसे पधारेंगे पर्यटक, अब कैसे आएगी पर्यटन नगरी में बहार, क्योंकि अब तो यहाँ आरक्षण पर रार मची है। गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। इस गदर में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है कारोबारी, जिनको पर्यटकों के आने का इंतजार है। ये खाली जीपें बयां कर रही हैं कि पर्यटन का फिलहाल यहाँ बुरा हाल है। कुछ रोज पहले ये जीपें सैलानियों से गुलजार रहती थी, लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क का आलम सूना सूना है। यहाँ राज्य सरकार को करोड़ों की आय होती है, लेकिन गुर्जर आंदोलन ने रणथंभौर से होने वाली आय पर जैसे ब्रेक सा लगा दिया है। आपके इस पर आंदोलन का 20 से 25% प्रभाव। कैसे, कारण? बुकिंग कैंसिल करवा दी गेस्टों, और जो आए हुए हैं वो बुकिंग नहीं ले पा रहे, डर की वजह से होटलों में ही ठहरे हैं, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रभाव तो पूरा पड़ा हुआ। जो आगे वो अटक भी गए। हाँ, अटक भी गए, होटलों में ठहरे में, सफारी भी नहीं ले रहे हैं। वो सफारी क्या लेंगे जब उनकी सफारी पूरी हो गई, कब से जाने की सोच रहे हैं। प्रदेश की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जहां सवाई माधोपुर के मलारना में गुर्जर रेल ट्रैक जाम करके बैठे हैं, तो दूसरी तस्वीर पर्यटकों की कम होती संख्या की और व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीरों की है। गुर्जर आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग ठप सा हो गया है। वहीं हाईवे जाम होने से सड़क मार्ग भी ठप है। इससे रणथंभौर में पर्यटकों की खासी कमी हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो 25 से 30% बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि पर्यटक किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। भारतीय पर्यटक एक बार फिर भी आ जाता है, लेकिन जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको बीमा कंपनियां इतना रिस्क कवर नहीं करती हैं। इसलिए ऐसा भी सुनने में आया कि कई पर्यटकों ने अपनी पर्यटन की बुकिंग भी रद्द की है और टूर को भी बीच में छोड़ा है। तो ऐसे में न केवल पर्यटन को नुकसान हो रहा है, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान हो रहा है। रणथंभौर की गलियां सूनी पड़ी हैं। पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। न जाने कब गुर्जर आंदोलन का दी एंड होगा और न जाने कब पर्यटन नगरी में फिर से पर्यटकों की बहार आएगी। फिलहाल हर कारोबारी को इसी का इंतजार है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक बड़ी झलक थी जो आपने देखी। तो गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जगह जगह हाईवेज पर रोड जाम किए जा रहे हैं। सड़क यातायात वहाँ पर प्रभावित है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर सड़क यातायात प्रभावित हैं, जिसके चलते आना जाना दूभर हो गया है। संपर्क कई इलाकों का एक दूसरे से लगभग न के बराबर हो चुका है। ट्रैक्स की अगर बात करें, रेलवे ट्रैक्स की, तो बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इधर मलारना डूंगर, जो कि आंदोलन का सेंटर पॉइंट लगातार बना हुआ है, आज छठवें दिन भी वहाँ पर ट्रैक पर समाज के लोग डटे हुए हैं। बार बार ये अपील की जा रही है
समाज के लोगों से कि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना है। इस बीच सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और आज विधानसभा की ओर तमाम निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि संकेत बेहद पुख्ता है। खुद मंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कल का दिन इस मामले में एक नया सूरज लेकर आएगा, तो देखना होगा वो सूरज किस वक्त तक उग पाता है क्योंकि अभी तक तो उगा नहीं है, अभी भी आंदोलन जारी है। और चलिए सीधा रुख करते हैं धरना स्थल का। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, आज आंदोलन का छठा दिन है और 6 दिनों से जिस सूरज के उगने का इंतजार न केवल इस धरना स्थल पर बल्कि तमाम जगहों पर जहां पर गुर्जर समाज के लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस सूरज के उगने का इंतजार वो कर रहे हैं, वो आज उग सकता है, लेकिन किस वक्त तक उगेगा ये सामने नहीं आ पाया है। बिल्कुल देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 5% एसपीसी आरक्षण का जो गुर्जर सहित 5 जातियों को दिया जाना है, उसमें आज सरकार अपनी तरफ से जो पहल होती है वो पूरी करने की कवायद में जुटी हुई है। आज संभवतः ये कवायद सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। उसके बाद जो गुर्जर समाज है उसका रुझान क्या रहता है, क्योंकि जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति उसका साफ कहना है कि जो आरक्षण राज्य सरकार द्वारा जो विधेयक लाया जा रहा है, बिल पास किया जा रहा है या संकल्प पत्र जो जारी किया जा रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको 5% आरक्षण चाहिए। इस मामले में चूंकि अब यहां से जो आरक्षण अगर मिलना है तो केंद्र निश्चित तौर पर संसद से इसको पास करवाना होगा या फिर जो दूसरे राज्यों में जैसे 69% कई राज्यों में, कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां पर जो सीलिंग है उससे ज्यादा रिजर्वेशन दिया हुआ है, उस स्थिति पर राज्य सरकार लेकर आए। तो अभी जो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की कवायद ये है कि ये किसी तरीके से जो आंदोलन है वो रुके, सरकार ने जो वादा किया था वो अपना पूरा करे। लेकिन गुर्जर राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विधानसभा में आरक्षण विधेयक रख दिया गया है। गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण देने का विधेयक सदन में रखा गया है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक सदन में रख दिया गया है। मंत्री बीडी कल्ला ने ये विधेयक सदन के पटल पर रखा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और सहयोगी राकेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी ये खबर सुन रहे होंगे और उनके जरिए हम चाहेंगे कि मलारना डूंगर में भी ये खबर पहुंचे। हालांकि सहयोगी राकेश मुझे बता रहे थे कि जियो टीवी पर भी लोग न्यूज 18 राजस्थान लगाकर लगातार पॉजिटिव जर्नलिज्म किस तरह किया जाता है उसे देख रहे हैं और ये बड़ी खबर भी आंदोलनकारियों तक हमारे चैनल के जरिए पहुंच रही है। राकेश शर्मा जो वहां पर मौजूद हैं वो भी इस खबर को सुन रहे हैं। विधानसभा में आरक्षण विधेयक रख दिया गया है। गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण देने का विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है। मंत्री बीडी कल्ला ने इसे सदन के पटल पर रखा है। और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आपने भी ये ब्रेकिंग सुनी? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार की जो मंशा है कि गुर्जर समाज सहित 5 जातियों को जो 5% एसपीसी आरक्षण देना है, इस मामले में कल पहले से ही सरकार गंभीर थी। कल इस मामले में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने अपनी गंभीरता को जाहिर किया कि किस तरीके से गुर्जर समाज ने जो ये महा आंदोलन शुरू किया है, महापड़ाव जो पिछले 5 दिन से जारी है, छठा दिन है, इसको किस तरीके से रोका जाए और गुर्जर समाज को एक विधिवत तरीके से 5% आरक्षण मिले। तो इस दिशा में आज चूंकि सरकार ने जो कहा था, जो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था, सरकार अपनी तरफ से पहल इसमें निश्चित तौर पर आज ये बड़ी पहल है क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसको आज विधानसभा में करके दिखा रहे हैं। तो जो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया है, उम्मीद यही है क्योंकि सभी जो बने रहे हमारे साथ सहयोगी गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तकरीबन 15 मिनट पहले जो गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण का बिल है वो विधानसभा में रख दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला उन्होंने ये बिल रखा है, पिछड़ी जातियों के आरक्षण का संशोधन विधेयक। इसके जरिए गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में। तो जो कल से हम
ये चर्चा जो चल रही थी कैबिनेट की बैठक में जो मंजूरी दी गई थी, वो बिल आज विधानसभा में पेश कर दिया गया है। अभी ये अनुदान की मांगे पारित करने के बाद इस बिल को बहस के बाद विधानसभा में आज ही पारित कर दिया जाएगा और ये बिल पारित होते ही गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा और इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन खत्म होने के आसार भी बन जाएंगे, क्योंकि जो गुर्जरों की प्रमुख डिमांड थी कि 5% आरक्षण से कम पर वो किसी बात पर सहमत नहीं होंगे, तो वो उनकी सहमति का जो बिंदु है वो विधानसभा में एक चरण को पार कर चुका है। अब इस पर बहस के बाद ये जैसे ही पारित होगा उसके बाद सरकार 5% गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जी, जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया उसके बाद क्या क्या चीजें देखने को मिली? नहीं, देखिए अभी जो लेखानुदान जैसे ही मुख्यमंत्री ने रखा था, लेखानुदान रखने के बाद विनियोग विधेयक, 3 तरह के विनियोग विधेयक होते हैं, उन पर चर्चा शुरू करने से 4 तरह के जो विनियोग विधेयक होते हैं उन पर चर्चा शुरू करने से पहले प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला उन्होंने इस विधेयक को सदन में रखा। इस पर जो बहस है वो बाद में होगी, तो इस पर किसी ने फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दी। उपनेता राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने विनियोग विधेयक और लेखानुदान को लेकर के अपनी बातें यहाँ पर रखी है और अब जब इस बिल पर कुछ समय बाद में हाउस के अंदर चर्चा होगी तब विपक्ष का रुख सामने आएगा कि उनको लेकर के, इस बिल को लेकर के विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं या वो इस बिल का किस हद तक समर्थन करते हैं, ये उस बहस के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना तय है, जैसा कि विपक्ष ने सुबह भी कहा था कि वो 5% आरक्षण देने के पक्ष में है, तो बीजेपी बाउंड है इसका समर्थन करने के लिए। हाँ, जो कुछ तकनीकी खामियां हैं, जो कानूनी आगे किस हिसाब से ये टिकेगा नहीं टिकेगा, उसको लेकर के टिक्का टिप्पणी बीजेपी की ओर से बहस के दौरान इस विधेयक पर जरूर की जाएगी, क्योंकि उनकी आपत्ति एक है कि बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, उनसे चर्चा किए सरकार ये बिल लेकर के आई है, तो ये आरोप जरूर इस बिल पर बहस के दौरान लगाया जाएगा। चलिए गोवर्धन, शुक्रिया आपका हमारे साथ